तो हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत हथेली की विभिन्न रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। जो हमारी ये हथेली है न, ये हथेली की इन रेखाओं का अध्ययन भविष्य के बारे में जानने के लिए किया जाता है। आज हम इस वीडियो में उन रेखाओं और उन चिन्हों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपकी इस हथेली में, अपने हाथ को भी मिलाइए इस वीडियो को देखने के बाद, या जब वीडियो देख रहे हो तो अपने हाथों को में भी वो चिन्ह मिलाते जाइए। उन रेखाओं और चिन्हों के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को, जो अगर सही रूप में हथेली में मौजूद हो तो सिर्फ धन ही नहीं, जातक को प्रसिद्धि भी मिलती है। कुछ रेखाएं एवं चिन्ह हमारी हथेली में अचानक ही उभर जाती हैं, जो दर्शाती हैं आने वाले समय, धन या परेशानी के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपनी हथेली को गौर से देखें तो आपको इनमें अपने जीवन का पूरा हाल नज़र आ जाएगा। आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि आपकी किस्मत कितना आपका साथ देती है और आपकी जो आर्थिक स्थिति है कैसे रहने वाली है। क्या आपकी हथेली में रेखाओं की ऐसी स्थिति बन रही है, या चिन्ह, या हथेली में जो ये ग्रह हैं उनका जो उभारपन है ऐसा बन रहा है कि जो आपको भविष्य का सबसे अमीर इंसान बना दे। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या कहती है आपकी हथेली। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गोब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अनुरोध करूंगा। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। एक छोटा सा अनुरोध है कि जब ये वीडियो चल रही है, इसमें आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे ये वीडियो आगे चलती जाए और हमें इसका सपोर्ट मिले और आपको भी इसका सपोर्ट मिले। तो आइए सरल तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा गौर से देखने की कोशिश करिएगा, सरल भाषा में हम समझा रहे हैं। देखिए, ये हमारी सबसे छोटी उंगली है, मनी रिंग फिंगर है। उसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। ये अंगूठा है हमारे, इसके नीचे के भाग को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। और ये हमारा तर्जनी अंगूठा इंडेक्स फिंगर, इसके नीचे के जो भाग हैं उसको हम गुरु पर्वत कहते हैं। अगर ये तीनों पर्वत आपकी हथेली में पुष्ट रूप में हैं, उठे हुए हैं, और उनमें कोई दोष वाली रेखाएं नहीं हैं, कोई कट मार्क नहीं है, तो यो संकेत है कि शुक्र जो है ना, ये भौतिक सुख को दर्शाता है। ये गुरु है, ये आपकी लीडरशिप के गुणों को दर्शाता है, नेतृत्व क्षमता को। और ये सूर्य पर्वत है, ये आपके नेम और फेम को दिलाने वाला पर्वत कहते हैं इसको। ग्रह है, ये प्रसिद्धि दिलाने वाला, मान सम्मान को दिलाने वाला है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ हैं, पुष्ट रूप में हैं, इनमें कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं बन रहा है जो इस पर्वत की गुणों में कमी लाएं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। और दोस्तों, केवल धन ही नहीं कमाएंगे आप, आपका जो व्यक्तित्व होगा न, वह भी जग प्रसिद्ध हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें, ये हमारा शुक्र पर्वत है और ये तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम मंगल कहते हैं, निम्न मंगल। इसमें कोई ऐसी रेखा निकल रही है और इस तरह की छोटी रेखाएं जीवन रेखा से मिल रही हैं, तो ये अपने आप में वर्ग का चिन्ह बना रही हैं। इसका मतलब है जिस जातक के हाथ में भी ये चिन्ह होता है वो रियल इस्टेट
मानी भूमि के संबंधी जो काम करता है उससे बहुत बड़ा बेनिफिट इनको होता है, ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। उसके लिए भी एक शर्त ज़रूर है कि इसमें इस तरह के क्लियर निशान आपके रेखाओं से बने और जो अग्रेसिव मंगल है वो भी पुष्ट रूप में हो, साथ में सूर्य का जो क्षेत्र है वो भी पुष्ट रूप में है, तो इसमें प्रसिद्धि मिलती है और आदमी बहुत ज़्यादा धनाढ्य हो जाता है, करोड़ों में अरबों में उसकी अर्निंग आती है। मगर एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई आपकी इस तरह की लक लाइन, जिसको मनी लाइन भी कहते हैं, अगर ये इस तरह से जारी है तो इसके गुणों में चौतरफा वृद्धि होती है। मगर उस टाइम अगर ये रेखा किसी कारणवश किसी रेखाओं ने काट ली है तो आपके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा आएगा मगर हमेशा तंगी बनी रहेगी। या माइंड लाइन में कुछ रेखाएं माइंड लाइन को काट रही हैं तो उस एज में आपको धन संबंधी जो पैसों का जो मामला है उसमें बहुत तंगी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप भी भूमि संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आ भी रहा है मगर बचा नहीं पा रहे हैं, तो किसी भी हस्तरेखा ज्योतिष से अपना हाथ दिखा दीजिएगा। और हमारे फलित ज्योतिष में इसका बहुत सुंदर उपाय है, अगर आप वो उपाय करेंगे तो निश्चित और निश्चित तौर पर आप धन कमाएंगे भी, बचाएंगे भी और प्रसिद्धि भी रहेगी आपके पास। देखिए दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर सबसे जवान ग्रह अगर किसी ग्रह को माना जाता है तो वो है बुध। और हमारी हथेली में जो बुध का क्षेत्र है वो हमारी ये सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे के भाग को हम बुध कहते हैं। अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर इस तरह से बुध की ओर जाती है तो इसका जो मतलब होता है, जिस भी जातक के हाथ में जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो बहुत बुद्धिमान होता है। साथ में अगर ये पर्वत उभरा हुआ है और इसमें एक दो इस तरह की लाइनें जा रही हैं और ये छोटी उंगली का जो है यहाँ पर इनका इसके बराबर ये उंगली आ रही है, तो इन जातकों में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है इनकी वो बहुत अच्छी रहती है और ये व्यवसाय में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। ये लोग पत्रकारिता में, वकालत में, विज्ञान और दवाइयों के कारोबार में बहुत तरक्की करते हैं और करोड़ों में इनकी अर्निंग होती है। मगर इसमें एक विवाह रेखा भी होती है इस तरह से आड़ी और तिरछी। अगर इसमें कोई कट का निशान है या कोई भूरा किस्म का या काले किस्म का तिल है तो इस पर्वत के गुणों पर असर पड़ जाता है। आप कितना भी मेहनत करो उस मेहनत का फल आपको नहीं के बराबर मिलता है। या आपके पास खूब अर्निंग आ रही है, खूब पैसा आ रहा है, खूब मेहनत आप कर रहे हैं, व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है मगर आपको प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। इसका कारण होता है हमारा सूर्य पर्वत। हमें इस स्थिति में अपना सूर्य पर्वत को भी देखना चाहिए और हथेली के और ग्रह और नक्षत्रों को, चिन्हों को भी इसमें देखना चाहिए। अगर आपका पर्वत बहुत अच्छा है, उंगली बहुत अच्छा है, ये बिजनेस लाइन भी बहुत अच्छी है, मगर हथेली में कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिससे आपको डाउनफॉल आपके जीवन में हो रहा है, सामना करना पड़ रहा है। तो अगर यदि ऐसा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिल रहा है, तो किसी ज्योतिषी से अपना हाथ दिखा दीजिए और इसके सफल उपाय कर लीजिएगा, तो इसका भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। अब एक छोटी सी चीज़ हम और बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हिस्सा आपका चंद्र पर्वत कहलाता है। अगर कोई ये चंद्र पर्वत आपका उभरा हुआ है तो आप फूड बिजनेस जो होता है उसमें अपना भाग्य आजमा सकता है।
या टूर एंड ट्रेवल्स में जो भी ये चीज़ें हैं, इनमें बहुत अच्छी अर्निंग आपकी हो सकती है और आप जो है विश्व के नामी लोगों में से एक व्यापारी बन सकते हैं। दूसरा दोस्तों, देखिए ये हमारा अंगूठा है और इसके नीचे के जो भाग है उसको हम शुक्र पर्वत कहते हैं और ये भौतिक सुखों को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति के, किसी जातक के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनका सारे पर्वतों से अच्छा उभार जो है अंगूठे के नीचे के हिस्से में है, तो ऐसे लोग चाहे विज्ञापन में हो, रेडीमेड कपड़ों के व्यापार में हो या ब्यूटी इंडस्ट्री में हो, बहुत नाम और पैसा कमाते हैं। इनकी गिनती विश्व के अग्रणी लोगों में होता है। इनकी जो अर्निंग आती है वो करोड़ों में आ सकती है, मगर इसमें एक शर्त है कि कोई इस तरह जाली जैसा या कटनुमा इसमें निशान नहीं होने चाहिए। यदि आपके अंदर इस ग्रिल जैसा निशान बन रहे हैं तो आपको मानसिक परेशानी के साथ साथ बहुत कठिनाई के बाद भी अभाव बना रहेगा। अगर ऐसा है तो अपनी जन्म कुंडली किसी शास्त्री जी को बताइए या अपनी हथेली को हस्तरेखा शास्त्री से बताइए, जिससे वो आपको कुछ उपाय देंगे और फलित ज्योतिष के अनुसार आपने अगर उपाय कर लिए तो इसकी जो फल हैं वो आपको मिलने बैठ जाएंगे। दोस्तों, जब धन संपत्ति की बात हो तो भाग्य रेखा जो है मुख्य रेखा होती है। लंबी भाग्य रेखा का होना हमारे जीवन में प्रगति की निशानी है। भाग्य रेखा हमारी मणिबंध से लेके शनि पर्वत पर जाती है। अगर भाग्य रेखा में कहीं भी इस तरह से त्रिकोण हो तो अचल संपत्ति मिलती है। अगर कलाई से लेके भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति व्यापार में और धन वाहन आदि सुखों से युक्त होता है। इसके लिए हमारे सूर्य ग्रह का अध्ययन भी करना चाहिए। सूर्य के मजबूत होने से ही प्रसिद्धि मिलती है। आपको आपकी मेहनत का पूरा श्रेय, क्रेडिट मिलता है। साथ में हमारे बुध पर्वत को भी देखना चाहिए। बुध अगर पुष्ट रूप में हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है अच्छी होती है, व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। एवं भौतिक सुख के लिए हमें शुक्र पर्वत को भी देखना चाहिए जो पुष्ट हो। अगर इस तरह से आपके सारे ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं तो दुनिया में अग्रणी लोगों में आपका नाम होगा। नाम के साथ आप एक विशेष धनवान व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।